हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। और जो मेथड में इस प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा, इस मेथड से आप आगे की भी जो प्रॉपर्टीज हैं, सम्स हैं, बहुत आसानी से कर पाएंगे इस प्रॉपर्टी का यूज करके। ये प्रॉपर्टी मैंने एक कोटा के सर से बहुत पहुंचे हुए सर थे, वो उनसे मैंने ये सीखा है और आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, है ना। आगे चलकर आप भी किसी को ये चीज सिखाएंगे, ठीक है। इट इज वेरी अनकॉमन, ये मतलब सबको नहीं पता होती, बहुत कम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है, मतलब ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज आपको मैं वो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल हलवा लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7। एक्चुअली मैं यहां पर बताने क्या वाला हूं, मैं आपको पहले से थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बना देता हूं। मैं बताने वाला हूं आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इस तरीके से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे ही sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, मतलब एंगल्स दोनों चेंज हो जाएं, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा। वैसे ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा। फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 2 sin इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है। ये सारे फॉर्मूले यहीं से आ जाएंगे, यहीं से सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो एक बार आपको थोड़े धैर्य के साथ, थोड़े पेशेंस के साथ ये तरीका आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मुझे यदि बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा। आप जैसे मैं इसको बता रहा हूं, आप वो स्टेप मेरे साथ फॉलो करिए और आपको आगे सब कुछ ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे डेरिवेशन में इसका करवा रहा हूं, बिल्कुल सेम डेरिवेशन साइन का भी होगा, बिल्कुल सेम डेरिवेशन कॉस का भी होगा, वैसे ही आपको सारे डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत प्यार से, बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले जिसका भी फॉर्मूला आप निकालने वाले हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, मैं एग्जाम्पल के तौर पर टेन को ले लेता हूं। आपको क्या करना है, tan इनवर्स सबसे पहला जो स्टेप है, x और y को आप पॉजिटिव बना लीजिए। x और y को पॉजिटिव बना लीजिए। पॉजिटिव बनाने के फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, आपको याद है। ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने बताया था कि tan इनवर्स यदि माइनस एक्स हो तो ये माइनस tan इनवर्स x हो जाता है, मतलब ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। वैसे यदि cos इनवर्स x माइनस एक्स है तो वो हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये जो अंदर x है, अंदर x यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, अंदर x है उसको पॉजिटिव बनाना है। इस तरीके से मैंने आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस एक्स सबके फॉर्मूले आपको बताए थे, तो मैंने आपको साइड में लिख के रिवाइज करवा दिया कि इस तरीके की फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। यदि कोई अंदर एंगल नेगेटिव है तो उस अंदर वाले एंगल को इस तरीके से पॉजिटिव बना सकते हैं, बाहर माइनस कॉमन लेके। तो टेन साइन और कॉसेक में तो माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन सेक में, कॉट में और कॉस में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक्स पॉजिटिव हो गया, जो अंदर का एंगल है वो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा भी फॉर्मूला हो, पहले आप x को क्या करिए, पॉजिटिव बना लीजिए किसी भी तरीके, मतलब किसी भी तरीके से नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। तो x पॉजिटिव बनाने के बाद देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके को बुक से देखेंगे, आप इसके फॉर्मूले बुक से देखने चले जाइए तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। इतने सारे फॉर्मूले बनाकर बताए हुए हैं, इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी कंडीशंस हैं कि आप जिंदगी भर चाहेंगे तो उस फॉर्मूले को रट नहीं सकते, कभी ना कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप इस तरीके को देखिए, इस तरीके को देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। एक्स और वाई को आपको पॉजिटिव बना लेना है। फिर आपको दूसरा काम क्या है, दूसरा जो काम है वो है tan इनवर्स एक्स को आप कुछ मान लीजिए, सपोज ए, और tan इनवर्स वाई को आप कुछ मान लीजिए, दैट इज बी। यदि x पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी 0 से π/2 के बीच में आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। और मैंने x और y दोनों पॉजिटिव से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, x और y दोनों ही पॉजिटिव, आप जानते हैं ना, x और y दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब a की वैल्यू, इसको आप साइड में लिख लीजिए कि ये जो a है, a इज 0 से लेकर π/2, आप इंक्लूड कर सकते हैं चाहे तो। वैसे ही बी भी क्या होगा, 0 से π/2 के बीच होगा। ये अपने नॉलेज के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि अपने को नॉलेज में दिमाग में रखना। वैसे 0 और π/2 को ना ले तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 0 को तो ले सकते हैं लेकिन π/2 10 में नहीं होता, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, आप इक्वल भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, जो फॉर्मूला आएगा तो उस फॉर्मूले में इसका कोई ज्यादा फर्क
नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे a प्लस बी, जैसे सपोज मैं प्लस का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, तो थर्ड स्टेप में मैं a प्लस बी लिखूंगा, थर्ड स्टेप है। और बहुत ही सिंपल काम करना है, बहुत ही सिंपल काम करना है। a प्लस बी में आपको tan का फॉर्मूला बताना था, तो इसमें a प्लस बी में tan ले लेना है कॉमनली। a प्लस बी लिखा, ब्रैकेट लगाया और उसके बाहर tan ले लिया, उसके बाहर क्या ले लिया, tan ले लिया, उसके बाहर सिंपल सा क्या ले लिया मैंने, tan ले लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको आना ही चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताएंगे क्या, कि tan a प्लस बी जो लिखा है मैंने, इसमें tan a, यहां से आप जरा देखिए तो tan a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a है, तो tan a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, tan b क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो आई कैन रिप्लेस x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब आई विल टेक tan इनवर्स इन बोथ साइड, आई विल टेक tan इनवर्स इन बोथ साइड। तो मैंने tan इनवर्स दोनों साइड ले लिया, tan इनवर्स tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। अब यहां पर गेम है, पूरा गेम यहां पर है, और इससे पहले वाली बातें तो आपको सब बता देंगे। यहां पर पूरा मेन गेम है कि किस तरीके से आसानी से इसके फॉर्मूले अपन डिराइव कर सकते हैं, पूरा गेम यहां पर है। tan से tan कैंसिल तब होगा जब अपन ये डिसाइड कर लें कि a प्लस बी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है, तो यदि नहीं है तो फिर अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपको आइडिया है? तो a प्लस बी कैसे पता चलेगा, आपको पता है a 0 से पाई बाई टू के बीच है, इसकी अलग से बात कर लेते हैं। 0 से b भी 0 से पाई बाई टू के बीच है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। a प्लस बी को यदि मैं ऐड कर दूं तो 0 और प्लस 0 0 हो जाएगा, पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये लो, ये तो परेशानी हो गई, ये तो परेशानी हो गई। ये तो 0 से पाई के बीच है, 0 से पाई के बीच में तो tan के दो फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है। ये अपन ने tan का फॉर्मूला अपन ने बनाया था, आपको याद है, ये पाई बाई से पाई बाई टू है, ये है tan का फॉर्मूला, ऐसे हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ये फॉर्मूला होता है tan का। आपको याद हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ये दो फॉर्मूले, मतलब तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच यहां पर होता है x, और यहां पर आपको पता है ये पाई बाई टू, ये पाई है, तो मुझे चाहिए क्या, प्लस x, मतलब x की वैल्यू चाहिए मुझे पाई, x की वैल्यू मुझे चाहिए पाई, और x कैसा चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है तो इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स, यानी इसकी वैल्यू है माइनस पाई प्लस एक्स। यानी कि इसको यदि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाना है, दो पोर्शन, देखो अब इसमें दो बातें हो जाएंगी। इसको यदि हटाना है तो आप हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के दो फॉर्मूले आएंगे। या तो देखो, जब ये आपको मैं यहां पर थोड़ा सा अलग से समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा तो ही आपको समझ आएगा। a प्लस बी की वैल्यू जब भी पाई बाई टू से छोटी होगी, जब भी पाई बाई टू से छोटी होगी, तो ऑब्वियसली पाई बाई टू से छोटी होगी ए प्लस बी की वैल्यू, तो आंसर ये आपस में कट आउट हो जाएगा, सीधा सीधा ये कट जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई कितना, सीधा ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आ गया। मैंने क्या बोला बेटा, a प्लस बी, अभी यहाँ पे दो फॉर्मूले होंगे, एक तो फॉर्मूला ये आया, मैं ऐसे अलग अलग लिख देता हूं, ये देखिए, यदि a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई टू से छोटी है, तो पाई बाई टू से छोटी है तो इसका मतलब ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच है, तो tan से tan सीधा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अपने को तो पता है ना कि a प्लस बी 0 से पाई के बीच है, इसका मतलब कुछ पोर्शन इसका 0 से पाई बाई टू के बीच है और कुछ पोर्शन पाई बाई टू से पाई के बीच है। तो यदि a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई टू से बड़ी है, तो पाई बाई टू से बड़ी है तो आंसर आएगा क्या, माइनस पाई प्लस एक्स। यानी इसको खोलना है, tan से tan कैंसिल करना है, तो इसको आपको करना पड़ेगा माइनस पाई प्लस एक्स। एक्स का काम तो a प्लस बी कर रहा है, a प्लस बी। इस tan से tan कैंसिल तब होगा जब इस वाले पोर्शन को, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, मैंने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि a प्लस बी 0 से पाई के बीच है, तो मैंने एक पोर्शन ले लिया जब वो पाई बाई टू से छोटा है और एक पोर्शन ले लिया जब वो पाई बाई टू से बड़ा है। तो
पाई बाई 2 से जब छोटा होगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर x होता है, मतलब tan से tan कैंसिल, सीधा x आंसर आ जाएगा। लेकिन जब पाई बाई 2 से बड़ा है तो x मतलब इसको पहले रेंज में लाना पड़ेगा। तो रेंज में लाने के लिए क्या करना होगा, माइनस पाई प्लस a प्लस बी। ये देखिए ना, माइनस पाई प्लस x, x का मतलब ये सब x है, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा माइनस पाई प्लस x। तो माइनस पाई प्लस x की वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला इधर तो अपन कुछ डिस्टर्ब कर ही नहीं रहे ना, इधर तो एज इट इज लिख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये तब के लिए है। अब इसी बात को मैं समराइज करके एक जगह पे लिख देता हूं, और उसको मैं थोड़ा सा आप इसको रफ कर देता हूं। इसको मैंने क्या बताया आपको समझ आ गया होगा। 0 से पाई बाई 2 के बीच आंसर x आ जाएगा, यानी सीधा सीधा कैंसिल जो है वो आ जाएगा। फिर लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 से पाई के बीच जाएंगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच, क्योंकि अपना आंसर a प्लस बी जो है 0 से पाई के बीच है, तो जैसे ही पाई बाई 2 से पाई के बीच जाएंगे तो आंसर आएगा माइनस पाई प्लस एक्स, यानी वी कैन राइट माइनस पाई प्लस a प्लस बी। तो वो मैंने लिख दिया। तो ये दो फॉर्मूले आए इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं रफ करके, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, यहां पर मैं इसको समराइज करके एक तरीके से लिख देता हूं, और इसको लिख देता हूं कि अब इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू, एक बारी तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई है, सीधा फॉर्मूला। एक बारी a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई को उधर भेज देते हैं, माइनस पाई को उधर भेज देंगे तो प्लस पाई हो जाएगा, यानी कि पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अब यहां क्या करें, ये वाली बात तब के लिए थी जब a प्लस बी क्या होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा, और ये वाली बात तब है जब a प्लस बी पाई बाई 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी पाई तक होगा। तब के लिए फॉर्मूला ये है। इस माइनस पाई को उधर भेज दिया मैंने, और a प्लस बी को मैंने कॉमन निकाल लिया। a प्लस बी ये होगा और a प्लस बी क्या होगा, पाई प्लस इतना होगा। अब इसको थोड़ा सा a को अपन वापस रिप्लेस कर देते हैं tan इनवर्स x में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले, एक तो है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और दूसरा है क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर भी x है, यहां पर भी y है, x y है, यहां पर भी सब कुछ x y है, तो इस a प्लस बी का क्या रोल है, a प्लस बी के टर्म्स में कैसे इसको लिखेंगे। अपने को तो ये पता हो जाना चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x और y की वैल्यू क्या होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x और y की वैल्यू क्या होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अपने को a और b से कोई मतलब नहीं है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं। आपको मैंने अभी भी बताया कि जब अपन ने ये वाला केस लिया है कि a प्लस बी लेस देन पाई बाई 2 से, तो ऑब्वियसली a की b को उधर भेज देता हूं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a इज लेस देन पाई बाई 2 माइनस b। दोनों साइड tan ले लीजिए, तो tan a इज लेस देन tan पाई बाई 2 माइनस b। तो ये हो गया tan a, और ये हो गया कितना, cot b। तो इसको लिख सकते हैं tan a इज लेस देन 1 अपॉन tan b। तो इसको आगे यदि मैं आगे लिखना चाहूं तो आगे कैसे लिखूंगा, tan a tan b हो जाएगा, tan a tan b इज लेस देन 1, और tan a का मतलब था x और tan b का मतलब था tan b का मतलब था y इज लेस देन 1, यानी कि x y शुड लेस देन 1। देखिए आप यदि ये वाली कंडीशन लेते हैं तो x y, आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या 1 से कम है, 1 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और सिमिलरली जब मैं ग्रेटर देन लूंगा a प्लस बी मैं ग्रेटर देन पाई बाई 2 लूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन वाई आ जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन कब है ये फॉर्मूला, जब आप एक्स और वाई को पॉजिटिव बना लेंगे तो। ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले यहां पर लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूले। आप बुक्स में देखेंगे तो 3 4 5 फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इन दो फॉर्मूलों को यूज करना है आपको tan के लिए, जब यदि प्लस हो तो। अब मैं इसी से रिलेट करके मैं आपको बाकी के सारे फॉर्मूले इनलिस्ट कर दूंगा, मैं आपको इनलिस्ट कर दूंगा। आप जरा मेरे साथ आकर समझने की कोशिश करिए, आपको समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका काम है सिर्फ समझना। बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं, आपको इतना समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स। अब देखिए ना यहाँ पे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इस तरीके से ही तो है।
बस tan a tan b को किस फॉर्म में लिख देना है, x और y के फॉर्म में लिख देना है। वैसे sin cos में हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और रफ करके मैं आपको बाकी के फॉर्मूले इसी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वन बाई वन। पहले अपन प्लस वाले फॉर्मूले लिखेंगे, a प्लस बी, जैसे अभी अपन ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा है, tan इनवर्स सॉरी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का पढ़ेंगे, फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, 0 से पाई a प्लस बी है, 0 से पाई के बीच, तो 0 से पाई साइन का फॉर्मूला बनाऊंगा तो साइन के दो फॉर्मूले आए मेरे पास। साइन के दो फॉर्मूले क्यों आए, क्योंकि सॉरी है, tan के दो फॉर्मूले आए। दो फॉर्मूले क्यों आए, क्योंकि 0 से पाई के बीच वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। tan 0 से पाई बाई 2 कुछ और होता है और पाई बाई 2 से पाई के बीच में कुछ और होता है, तो इसके इसलिए दो फॉर्मूले हैं। वैसे ही साइन भी 0 से पाई बाई 2 के बीच कुछ और होता है और पाई बाई 2 से पाई के बीच कुछ और होता है। लेकिन कॉस तो 0 से पाई के बीच सिंपल एक्स होता है, यानी कॉस का एक फॉर्मूला आएगा, क्योंकि कॉस की तो डोमेन ही, कॉस की तो रेंज ही 0 से पाई है, तो कॉस का एक फॉर्मूला आएगा। लेकिन साइन और tan के साथ क्या है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच कुछ और है और पाई बाई 2 से पाई के बीच कुछ और है। जो मैंने डायग्राम बना के बताया था ना, आप डायग्राम जरा देखिए कि 0 से पाई बाई 2 के बीच उसका कुछ और फॉर्मूला होता है और पाई बाई 2 से आगे उसका कुछ और फॉर्मूला होता है। इसलिए इसके दो फॉर्मूले आए, क्योंकि इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ा, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, क्योंकि साइन और tan के दो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वो 0 से पाई बाई 2 के बीच और पाई बाई 2 से पाई के बीच। लेकिन कॉस का एक ही फॉर्मूला आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बीच कॉस का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स। आपको याद है 0 पे ऐसे और ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ कहां तक जाता है, 0 से पाई तक। मैं आपको भी ड्रॉ करके बताऊंगा, है ना। तो डोंट वरी, अब मैं इसको रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए पूरा डेरिवेशन, क्योंकि ऐसे सारे डेरिवेशन होंगे और इस फॉर्मूले को मैं दोबारा ऊपर लिखता हूं और इसके बाद में बाकी के फॉर्मूले आपको बताता हूं, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान है इसको समझना और इसको याद करना भी बेहद आसान है। अब आपको इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना, a प्लस बी 0 से पाई के बीच है तो tan के दो फॉर्मूले हैं, और यदि 0 से जो चीज 0 से पाई के बीच है तो वहां पर एक ही फॉर्मूला आएगा, राइट। तो अब मैं इसको फिर से इनलिस्ट करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात कर रहे थे, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये कब की बात हो रही है, जब एक्स वाई आपका लेस देन 1 हो, सिंपल। दूसरा फॉर्मूला है पाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये तब के लिए फॉर्मूला है जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो। आपको तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको सिर्फ इतना देखना है कि x और y का मल्टीप्लिकेशन निकालिए, क्या वो 1 से छोटा है। यदि वो 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि वो 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको साइन का फॉर्मूला बताता हूं, जरा मेरे साथ आइए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ऑब्वियसली इसके भी दो फॉर्मूले आएंगे, आई नो इसके दो फॉर्मूले आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी a प्लस बी, ये a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो ऑब्वियसली फिर से a प्लस बी कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई के बीच आएगा। लेकिन ये तो 0 से पाई बाई 2 कुछ और होता है और पाई बाई 2 से पाई के बीच में कुछ और होता है, इसलिए इसके दो फॉर्मूले आएंगे। तो वो मैं आपको साइड में जल्दी से डेराइव करके, मतलब पूरा डेरिवेशन नहीं लिखूंगा, सिर्फ उतना समझाऊंगा जितना आपको समझ आ जाए, है ना। तो जरा देखिए इसमें क्या करना है आपको क्या पता है। सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना था। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जैसे ही आप लगाते तो क्या आता, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब एक बात बताओ बेटा, आपने तो क्या किया हुआ था, साइन इनवर्स x को a माना हुआ था और साइन इनवर्स y को आपने b माना हुआ था। तो यहां से साइन a क्या हो गया x हो गया। साइन a यदि x है तो कॉस a क्या आएगा, कॉस a क्या आएगा, ऑब्वियसली अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आएगा ही नहीं आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। साइन ए यदि x है तो कॉस क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो x साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए, मतलब साइन स्क्वायर ए आएगा। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, x। वैसे ही यहां पर y की वैल्यू हो गई साइन बी, तो बेटा कॉस बी क्या होगा, यहां से आइए, कॉस बी क्या होगा, ऑब्वियसली अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस साइन बी है आपके पास, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, 1 होगा। तो साइन स्क्वायर बी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा। और साइन बी आपको निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए और कॉस बी की जगह पर आप वाई रख दीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला, साइन ए की जगह पर मैं क्या रखूंगा, एक्स, और कॉस बी की जगह पर क्या रखूंगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, क्योंकि कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए, मतलब आप बाद में लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। और साइन बी की वैल्यू कितनी है, वाई।
तो इस तरीके से ये आ गया। यानी यहाँ पर दो फॉर्मूले आएंगे। एक फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये आएगा। दूसरा फॉर्मूला भी आएगा, आएगा तो सेम ही ऐसे लिखा जाएगा, बस यहाँ पर पाई प्लस या माइनस कुछ होगा, वो मैं आपको अभी फॉर्मूला बनाकर तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। तो डू नॉट वरी, 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना सुंदर फॉर्मूला है। मतलब अपने को तो क्या करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे याद रखना है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे याद रखना है। अब यहां पर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे होता है, जिग जैग होता है, जिग जैग, यूं यूं, ये क्या है पाई बाई 2 है, ये क्या है पाई है, तो ये तो होगा एक्स, ये तो होगा एक्स, तो एक्स तो ये आ गया, एक्स तो ये आ गया, सीधा सीधा आंसर। अब दूसरा आंसर यहाँ पर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू मुझे पाई चाहिए, एक्स की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, पाई चाहिए, लेकिन एक्स कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो एक्स को उधर ले जाना होगा, दैट इज पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा, मुझे माइनस पाई उधर भेजना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो मतलब ये ऐसा हो गया, ए प्लस बी ये माइनस का है और यहाँ पर है पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन इनवर्स का, ऐसा कुछ है। मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स जो भी है, और ये आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस साइन इनवर्स, यानी यहाँ ऐसा होगा पाई माइनस साइन इनवर्स इतना, पाई माइनस साइन इनवर्स इतना। ध्यान से समझिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसे ए प्लस बी, मुझे ए प्लस बी कैंसिल करना था ना, साइन यहाँ पे तो क्या आया होगा, जब आप डेरिवेशन कर रहे होंगे, tan का डेरिवेशन याद कीजिए, tan और tan इनवर्स था, tan और tan को कैंसिल करना था, तो एक बार तो ए प्लस बी एज इट इज आया था, एक बार क्या आया था माइनस पाई प्लस ए प्लस बी आया था, लेकिन इस बार क्या आएगा पाई माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर इधर तो साइन इनवर्स ही रहेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी को उधर ले गया, साइन को उधर ले आया, हो गया पाई माइनस साइन इनवर्स, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स। सब कुछ एक्स में है, यहां भी एक्स और वाई है, यहां भी एक्स और वाई है, यहां भी एक्स और वाई है, तो यहां पर भी एक्स और वाई होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए एक्स और वाई, तो वो कंडीशन मुझे निकालनी है। आप भी बेटा पहले इसको लिख लीजिएगा, मेरे पास बोर्ड कम है इसलिए मुझे ये रफ करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लीजिएगा, जैसे मैंने समझाया वो आप वर्ड टू वर्ड समझ लीजिएगा। इसके दो फॉर्मूले क्यों आए, एक बार तो एक्स आएगा यानी ए प्लस बी सीधा सीधा आ गया, और एक बार आएगा पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, तो पाई माइनस ए प्लस बी, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी के दो फॉर्मूले आएंगे, एक ये आएगा, एक आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, ये देखिए पाई माइनस साइन इनवर्स, राइट। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कंडीशंस क्या सोचनी है। जैसे अपन इससे पहले वाली कंडीशन में क्या सोचा था कि एक्स वाई यदि कम है, लेस देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आपको सबसे पहली कंडीशन है एक्स और वाई को 0 से बड़ा बनाना। तो अब इसमें भी दो बातें होंगी, एक बार ए प्लस बी क्या होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा, एक बार ए प्लस बी क्या होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा। जब पाई बाई 2 से छोटा होगा तो इसको अपन उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस बी, दोनों साइड आप साइन ले लीजिए क्योंकि साइन करना है, साइन ए। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे इंपॉर्टेंट बात शायद कुछ भी नहीं होगी। देखिए यदि आप दोनों साइड साइन ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अभी मैंने tan भी लिया था दोनों साइड, तो मैंने इनइक्वालिटी नहीं बदली थी, क्यों, tan और साइन दोनों कैसे फंक्शन है, दोनों के दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन यदि मैं दोनों साइड कॉस लेता, यदि मैं दोनों साइड कॉस लेता तो इनइक्वालिटी की शक्ल बदल जाती, क्योंकि कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ध्यान रखना। अब कोई तो बोलेगा इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो बहुत आसान है, जिसने नहीं पढ़ा है तो, और जिसने पढ़ा है तो उसको ध्यान रखना होगा कि यदि अपन दोनों साइड साइन ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी यहाँ पर चेंज नहीं हुई, तो चेंज ना होने का रीजन ये है कि साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से पाई बाई 2 के बीच में, राइट। वैसे ही tan भी जब मैंने लिया था तब भी मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया था, लेकिन जब मैं कॉस लूंगा तो मैं इनइक्वालिटी चेंज करूंगा, क्योंकि कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। दोनों साइड साइन लिया आपने, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस बी, ये आ गया, ये हो गया साइन ए, और ये हो गया कॉस बी, ऑब्वियसली मैंने उससे पहले आपको बताया था कि साइन ए को अपन एक्स माना था और कॉस भी आया था अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपने तो मैंने तो रफ कर दिया, पर आपके पास तो होगा, आप देखिए जरा, कॉस भी क्या आया था 1 माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये भी ध्यान रखो, यदि इनमें से एक भी नेगेटिव होता तो इनइक्वालिटी चेंज होती, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो वी कैन स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को उधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ये कंडीशन आ गई कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आपको ये फॉर्मूला लगाने के लिए सिर्फ ये चेक करना है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है दोनों के स्क्वायर का सम क्या 1 से कम है। 1 से कम है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, 1 से ज्यादा है तो पाई माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको ये रफ कर देता हूं और तीसरा फॉर्मूला बताता हूं कॉस का। अब जरा देखिए, कॉस में तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई। कॉस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कॉस में तो एक ही फॉर्मूला आना है, कॉस में तो 4-5 फॉर्मूले आने ही नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, क्यों? क्योंकि a प्लस बी 0 से पाई के बीच है और 0 से पाई, मैंने बताया ना आपको a प्लस बी 0 से पाई के बीच है और कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच एक ही फॉर्मूला देता है, x, दैट इज x, यानी सीधा a प्लस बी, सीधे सीधा जैसे a प्लस बी, मतलब a प्लस बी में साइन साइन कट किया था तो सीधा ये आंसर आ गया था ना, तो सीधा एक ही आंसर आएगा, उसमें पाई वाई का कोई लफड़ा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि a प्लस बी की रेंज होती है 0 से पाई और कॉस इनवर्स, कॉस जो है 0 से पाई के बीच क्या होता है, कॉस का ही रेंज है, वो खुद की रेंज है कॉस की, तो इसका सीधा एक ही फॉर्मूला आएगा, दैट इज कॉस इनवर्स। अब ये मुझे नहीं पता, ये मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए बेटा इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको रफ करते हैं जरा। और यहां पर आपको कंडीशंस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर तो सिंपल एक फॉर्मूला है। कैसे बेटा? जरा देखिए, कॉस इनवर्स एक्स को आपने थोड़ी देर के लिए क्या माना, ए। आपको करना क्या था, कॉस इनवर्स एक्स को ए मानना था और कॉस इनवर्स वाई को आपको बी मानना था, और फॉर्मूला लगाना है कॉस ए प्लस बी का। तो ये क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये लीजिए, बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है। कॉस ए की वैल्यू आएगी एक्स, एक्स और वाई आ गया, कॉस बी की वैल्यू भी वाई आएगी, लेकिन साइन ए, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन बी। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है एक्स, तो ऑब्वियसली साइन ए कितना आएगा, साइन ए आएगा, मैं बार बार लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ये देखिए, वैसे कॉस बी, वाई की वैल्यू है कॉस बी, तो साइन बी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली मैं इसको डेराइव नहीं कर रहा, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुत ही सुंदर फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला। देयर इज नो नीड टू कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। यदि a प्लस बी का फॉर्मूला है तो a प्लस बी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है, बस ये ध्यान रखना है कि x और y शुड बी पॉजिटिव, x और y यदि पॉजिटिव तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने आपको बताया प्लस वाले, ये मैंने आपको बताया कौन से, प्लस वाले। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सभी माइनस वाले, फिर इन प्लस वालों की ही हेल्प से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन प्लस वालों की हेल्प से मैं आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताऊंगा, 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला बताऊंगा, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बताऊंगा, और उसके बाद अपनी कहानी खत्म हो जाएगी, अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स वाले फॉर्मूले अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज्यादा आते नहीं, मैं आएंगे भी तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बता दूंगा। तो दैट इज ऑल अबाउट प्लस वाला, है ना, ए प्लस बी वाला, है ना, ए प्लस बी वाला, सारे मैंने ए प्लस बी वाले आपको बता दिए। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको माइनस वाले फॉर्मूले बताऊंगा, लेकिन इन फॉर्मूलों को एक जगह पर आप इंलिस्ट कर लेना, और ये फॉर्मूले में साइन और, अब आपको ध्यान रखना है कि tan और साइन में दो दो फॉर्मूले क्यों आए और कॉस में एक ही फॉर्मूला क्यों आया। ऐसे ही अपन आगे वाले में बात करेंगे, जब माइनस वाले में बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसा होगा, किसी में 2 आएंगे किसी में 1 आएगा, वो वी विल डिसाइड। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।